10 नवंबर की डेट तो सभी को याद है और इस डेट के पास आते आते कई सारी पिछली बातें और कंट्रोवर्सीज वापस से सरफेस पर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंट्रोवर्सीज और आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेन्योर कैसा रहा, इस पर भी डिबेट्स और डिस्कशन सभी प्लेटफॉर्म्स और लीगल फ्रेटर्निटी में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मंडे से अपने आखिरी हफ्ते की शुरुआत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कुछ मेजर डिसीजंस देने वाले हैं। उनके बेंच द्वारा सुने गए कुछ मैटर्स जिन पे वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया गया था, इस हफ्ते आने वाले हैं। तो इसके बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये वर्डिक्ट उठ रही कंट्रोवर्सीज को शांत करते हैं या फिर और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपनी रिटायरमेंट से पहले एक काफी कैंडिड और थॉट प्रोवोकिंग बातचीत एक्सप्रेस अड्डा में की है। 4 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस के इस खास इवेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने टेन्योर के कुछ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स पर अपने इनसाइट्स दिए हैं। उनके व्यू पॉइंट्स ने जुडिशरी की इवॉल्विंग रोल, एग्जीक्यूटिव के साथ इंटर इंस्टीट्यूशनल इंटरैक्शंस और फेथ और ऑब्जेक्टिविटी के बैलेंस पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एडिटर वंदिता मिश्रा ने उनसे उनके ऊपर लगाए कुछ एलिगेशंस के बारे में सवाल किए। पहला सवाल था कि प्राइम मिनिस्टर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रेजिडेंस पर गणेश पूजा के लिए जाना, और दूसरा उनका एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या बाबरी मस्जिद केस जैसे सेंसिटिव केसेस डिसाइड करते वक्त उन्होंने डाइटी से कामनेस और पेशेंस की प्रार्थना की थी। ये दो स्टेटमेंट्स काफी बैकलैश ले चुकी थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफी फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल तरीके से अपने जवाब दिए हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की उनके घर पर विजिट का इशू उठाया गया। कुछ लोगों ने इसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट माना और कुछ ने ये क्वेश्चन किया कि क्या ऐसे इंटरैक्शंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने रिस्पॉन्ड किया है दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एट अ डॉक्ट्रिनल लेवल द सेपरेशन ऑफ पावर्स डज नॉट पोस्टुलेट दैट द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव are antagonistic in the sense that they will not meet or engaged in reasoned dialogue। उन्होंने समझाया है कि जुडिशरी को भी अपने स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एग्जीक्यूटिव के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। उन्होंने कहा We have to realize the budget comes from the executive. You can talk on paper and wait for another 5 years to get your issues resolved. There is a robust dialogue which takes place between the executive and judiciary on administrative side. Nothing to do with the judicial work. इसके साथ उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये मीटिंग्स जुडिशियल केसेस के डिसीजंस को इफेक्ट नहीं करती और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या सोशल नेचर के इंटरैक्शंस हैं। उन्होंने क्लैरिफाई किया है दैट वी मीट एट द राष्ट्रपति भवन ऑन January 26 and August 15 when an incoming chief justice is coming or when an outgoing chief justice is going or when a foreign head of the state is visiting. You are in conversations with the prime minister, the ministers, the president, the vice president. These conversations do not involve the cases we decide. It involves conversations on life and society in general. दूसरी कंट्रोवर्सी उनके स्टेटमेंट को लेकर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या बाबरी मस्जिद जैसे बड़े केसेस को हैंडल करते वक्त वो डाइटीज से शांति और पेशेंस की प्रार्थना करते हैं। ये कमेंट सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश लेकर आया। कुछ लोगों ने कहा कि आजकल जजेस लीगल रीजनिंग के बजाय डिवाइन इंटरवेंशन पर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि उनके कहने का सिर्फ ये मतलब था कि सबके पास एक मंत्र होता है जो उन्हें काम और सेंटर्ड रखता है। I said everyone has its own mantra. My mantra, I didn't mean religious mantra, but the mantra of life. Somebody may want to exercise or trek, and so far I am concerned, I spend an hour every morning on reflection how I am going to handle my caseload for the day. अपने फेथ और जुडिशियल डिसीजन मेकिंग के बीच के बैलेंस पर उन्होंने कहा When I meant I sit before a deity, I make no bones or I am not defensive about the fact that I am a person of faith. Equally, I respect every other faith and that's kind of work which we do. My being a person who profess a particular faith has nothing to do with how I am going to treat persons of different faiths who come to court for seeking justice before us. इससे उन्होंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि उनका पर्सनल बिलीफ उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्ट नहीं करता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बॉर्डर इशू पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया और पब्लिक एक्सपेक्टेशंस का भी मेंशन किया जो जुडिशरी के डिसीजंस को हर वक्त स्क्रूटनाइज करती है। उन्होंने कहा ट्रेडिशनली जुडिशियल इंडिपेंडेंस वाज डिफाइंड एज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंस फ्रॉम द जुडिशरी इवन नाउ मीन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। आवर सोसाइटी हैज चेंज्ड। उन्होंने कहा कि कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते हैं कि अगर जुडिशरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रूल करती है तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की फेवर में होती है तो नहीं। He said, what you increasingly find is that a lot of segments of the group say, well, if you decide in my favor, you are independent. If you don't decide in my favor, you are not independent. That's what I have an objection to. इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस का दिया। उन्होंने कहा, when you decided electoral bonds,
oh, you are independent, but if a verdict goes in favor of the government, then you are not independent. That is not my definition of independence. ये बताते हुए उन्होंने emphasize किया कि judgments को बस legal principles के basis पर assess किया जाना चाहिए, ना कि इस पर कि वो popular या political expectations के साथ align करते हैं या नहीं। Women representation का सवाल भी वंदिता मिश्रा ने उठाया, क्योंकि उनके टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट में 18 जजेस अपॉइंट हुए, लेकिन एक भी वुमेन जज नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे रिग्रेट कहना मना किया, लेकिन कहा कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जरूर थी। He said, I wouldn't call it a regret. Yes, I made an effort to explore whether women judges could be appointed. I have been a part of collegiums where women judges have been appointed. So that's a matter of pride that women judges were appointed during the time when I was a member of the collegium. लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अपॉइंटमेंट्स में सीनियरिटी और मेरिट पे भी फोकस किया जाता है और हर बार जेंडर डाइवर्सिटी को प्रायोरिटाइज करना मुश्किल हो सकता है। He said, now say a woman judge is at serial number 12 in a high court. You don't appoint that judge to the Supreme Court merely because that judge is a woman. There are 11 judges ahead of that judge. That is not the way our system works. जुडिशरी में रिजर्वेशंस के बारे में उनका मानना है कि अपॉइंटमेंट्स मेरिट और डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा, We made conscious effort to bring in judges from more marginalized segments of society. My colleagues who belong to a particular community were brought in because they were excellent judges. They did not come under any quota. They came in because they were competent judges and on their own merit. बातचीत के एंड में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने पब्लिक को जुडिशरी पर भरोसा रखने को कहा और ये भी एश्योर किया कि एग्जीक्यूटिव के साथ प्राइवेट इंटरेक्शंस में डील्स नहीं होती हैं। उन्होंने कहा, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एज आई सेड, डील्स आर नेवर कट लाइक दिस ड्यूरिंग सच इंटरेक्शंस, सो प्लीज ट्रस्ट अस, वी आर नॉट देयर टू कट डील्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के ये थॉट्स जुडिशरी की इंडिपेंडेंट रोल और एक डायनेमिक डेमोक्रेसी में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के बैलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका टेन्योर और ये कैंडिड डिस्कशन दोनों जुडिशरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और पब्लिक ट्रस्ट जुडिशरी के कोर प्रिंसिपल है। अब आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की इस क्लैरिफिकेशन में क्या कहना है? Share with us and keep following Law Chakra. PMLA Act, which has been, matter of great public debate, particularly in the media. About 967 odd cases have been filed in that period. 901 cases have been disposed of. So that just gives you, statistically speaking, the kind of disposal and the kind of work which is being done by the court in areas of personal liberty and the importance which is given to personal liberty. Now, for the one or two cases which you did mention, I can tell you at least a dozen cases, sensitive cases, somebody will call them politically sensitive cases or politically important personalities whose names I don't think I should be mentioning as the Chief Justice of India, where we've dealt with those cases and bail has been granted. That's happened over the last several months and even before.